हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ ट्रेजर। चलिए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है 39,095 है, जो कि दोस्तों कल की ट्रेडिंग सेशन से वीक है। यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स को अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें डाउन ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ये लो लगाया, उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर हाई लगा है, इसके बाद ये वापस लो लगा, इसके बाद वापस ये हाई लगा और इसके बाद दोस्तों वापस ये लो लगा और इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर ये हाई लगाया। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स नीचे आ रहा है और यहाँ पर दोस्तों अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स को इस लो को ब्रेक करना होगा। इस लो को अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी इंडेक्स किसी भी लेवल पर सपोर्ट ले लेता है यानी इस लो को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले के पैटर्न को हम देखें तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड क्लियरली हमें दिख रहा है, लेकिन इस लो को ब्रेक करते ही ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स किसी भी लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है और अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर अप ट्रेंड की शुरुआत भी बैंक निफ्टी इंडेक्स में हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी डाउन ट्रेंड में है, तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ पर स्पाइक जरूर लगाया है लेकिन किसी भी हाई को यहाँ पर अभी तक ब्रेक नहीं किया है। डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक हाई बना है, इसको अभी तक बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर पहले ये हाई बना था, इसको भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर ये हाई बना था, इसको भी बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में डाउन ट्रेंड है। किसी भी अगर हाई को बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो वहां से दोस्तों हमें रिवर्सल का साइन भी मिलता है, वहां से हमें ये कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि यहाँ से बैंक निफ्टी इंडेक्स रिवर्स भी हो सकता है। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो ओपनिंग हुई थी वो फ्लैट ओपनिंग हुई थी। जिस लेवल पर बैंक निफ्टी इंडेक्स ने कल क्लोज किया था उसी लेवल पर बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी। यहाँ पर दोस्तों ओपन होने के साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पर दोस्तों एक ब्रेकआउट हुआ, जिसको दोस्तों हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड भी किया था और अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में बनाया था। मैंने दोस्तों आपको एक पैटर्न शेयर किया था कि यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, आपको अच्छा प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपने भी लाइव मार्केट में उस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है तो आपने भी अच्छा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो पैटर्न दिखा देता हूँ जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना था और उसको दोस्तों हमने ट्रेड भी किया था। हालांकि दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था, उसको अगर आपने आइडेंटिफाई किया है और अगर आपने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया है तो आपको भी दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया था जो कि दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये यहाँ पर क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये लेवल ड्रॉ करके भी टेलीग्राम पर अपडेट किया था कि इस लेवल के आसपास आपको ब्रेकआउट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों वापस थोड़ा सा यहाँ करेक्शन आया और इसके बाद दोस्तों अच्छा प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में देखने को मिला। हमने यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रॉफिट बुक किया था। अगर आपने भी वो ट्रेड लिया था तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों हमें लेवल्स को ध्यान में रखना है, साथ ही हमें पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं, अगर कोई एम पैटर्न बनता है जिसको हम डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं, ट्रिपल टॉप भी बनता है, ट्रिपल बॉटम भी बनता है, तो इस प्रकार के पैटर्न अगर आपको दिखाई दे तो दोस्तों वहां पर ट्रेड लेना है। जिसकी मैंने कल की वीडियो में भी आपसे बात की थी कि अगर आपको ये पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर दिखाई देते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको ट्रेड जरूर लेना है। आपका एसएल हो जाए तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप छोटा एसएल लेकर मार्केट से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी आपको टारगेट मिलेगा, बड़ा टारगेट मिलेगा और आपके जो सारे छोटे छोटे लॉस है वो एक ही ट्रेड में रिकवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको लाइव मार्केट में ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सीखना है, मल्टीपल चार्ट एनालिसिस सीखना है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट्स को देखते रहना है और उसमें जो भी आपको पैटर्न दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड जरूर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करके बताया था, अगर आपने लिया है तो अच्छा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये ट्रेन लाइन भी ड्रॉ करी थी कि यहाँ पर ये ट्रेन लाइन पर सपोर्ट भी है, तो इससे दोस्तों हमें डबल कंफर्मेशन मिला था कि यहाँ पर ये ट्रेन लाइन पर भी सपोर्ट ले रहा है, साथ ही यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट लर्निंग ये भी है कि यहाँ पर आपने ये तो ड्रॉ करके बता दिया कि यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन दोस्तों इससे पहले भी तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जिसको मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों इस हाई को आप लेंगे,
और यहाँ पर आप मिलाएंगे तो ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह बन रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें और इस डब्ल्यू पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि इस पैटर्न में और उस पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको दोस्तों आपको माइक्रो लेवल पर जाकर समझना है। अगर आप ये छोटे छोटे डिफरेंस को समझेंगे तो ही दोस्तों आप अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अच्छे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ये जो हाई बन रहा है डब्ल्यू के बीच में, जो हाई होता है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लेवल के बराबर है, जो कि दोस्तों एग्जैक्टली हम डब्ल्यू पैटर्न को ड्रॉ करते हैं तो डब्ल्यू कुछ इस तरह से हमें दिखता है। यानी दोस्तों ये जो हाई है ये इसके बराबर नहीं होता, इसके नीचे होता है। इतना हो सकता है, इतना भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं होता। यानी दोस्तों जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है उसमें जो मिडिल का हाई होता है वो हमेशा थोड़ा सा लो होता है और दोनों जो लेफ्ट और राइट के हाई होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं या थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो मिडिल का हाई होता है वो हमेशा थोड़ा सा नीचे होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मिडिल का हाई है वो एग्जैक्टली सेम लेवल पर है, इसलिए दोस्तों मैंने इस लेवल को कंसिडर नहीं किया था। अगले में आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पर ये जो लो बन रहा है थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये आइडियल डब्ल्यू पैटर्न है, वो यहाँ पर आइडियल डब्ल्यू पैटर्न नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर जो ये लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। इस लेवल के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस लेवल के आसपास आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये लेवल है दोस्तों 39,800 के आसपास का लेवल। आपको ये जो हाई लग रहे हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि दोस्तों 39,100 के आसपास का लेवल है। इस लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इस लेवल के आसपास पहले भी दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड में 38,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पर 38,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में दोस्तों ये 3 लेवल आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट लेवल दोस्तों 39,100 के आसपास का लेवल है, उसके बाद दोस्तों नीचे की साइड में 38,800 का लेवल है, और उसके बाद 38,600 का लेवल है। और अब साइड की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 39,800 के लेवल पर, जो कि ये स्विंग हाई है, इनको आपको कंसीडर करना है। और इसके बाद दोस्तों अगला रेजिस्टेंस रहेगा इस लेवल के आसपास, जो कि दोस्तों 40,000 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में रेंज भी बनाई थी, और इस रेंज को ब्रेक डाउन करके बैंक निफ्टी इंडेक्स नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पर ये रेंज जो बनी है ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है 40,200 का लेवल। तो यहाँ पर दोस्तों अप साइड में भी ये 3 लेवल है, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला लेवल है 39,800 का लेवल, इसके बाद 40,000 का लेवल, और इसके बाद 40,200 का लेवल। और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो दोस्तों मैंने 40,850 के आसपास का एक गैप बैंक निफ्टी इंडेक्स में बना हुआ है, जो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन या अगले वीक में इस गैप को फिल कर सकता है। अगर किसी भी लेवल पर बैंक निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट लेता है और वहां से दोस्तों अप ट्रेंड में आता है तो यहाँ पर इस गैप को बैंक निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा अप साइड में, और डाउन साइड में दोस्तों ये 3 लेवल मैंने बताए हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड एग्जैक्टली किस प्रकार प्लान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स ओपन होता है तो दोस्तों हमारे लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना इजी रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स में कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है तो उसमें दोस्तों हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर डायरेक्टली इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है तो फिर दोस्तों इस लेवल की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती, फिर दोस्तों ऊपर जाकर बैंक निफ्टी इंडेक्स साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस रेंज में ओपन होता है और 15 से 20 मिनट कोई रेंज बनाकर अगर ब्रेक डाउन करता है तो वहां पर दोस्तों हमें डाउन साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अप साइड में ब्रेकआउट करता है
तो अप साइड में भी दोस्तों हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसी रेंज में ओपन होगा और अप साइड में निकलेगा तो हम यहाँ पर दोस्तों अपना ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड के लिए, और उसमें दोस्तों हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,800 का लेवल। इसके ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट रहेगा 40,000 का लेवल, और इसके ऊपर निकलता है तो 40,200 के लिए प्लान कर सकते हैं, और इसके भी ऊपर निकलता है तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है 40,400 का लेवल, जिसकी दोस्तों मैं पिछले कई वीडियो से बात कर रहा हूँ। ये लेवल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर दोस्तों अप साइड में इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। और बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर डाउन साइड में निकलता है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टारगेट प्लान करना है इस लेवल के आसपास, और इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर आप 39,000 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर आप 38,800 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और इस लेवल से भी नीचे निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 38,600 के लेवल पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो दोस्तों डाउन साइड में भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, अगर आप मल्टीपल चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको दोस्तों अच्छा ट्रेड जरूर मिलेगा, और उसमें दोस्तों आपके प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। इस प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए ध्यान में रख सकते हैं, और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की फाइनल क्लोजिंग आई है 16,945, जो कि दोस्तों अगेन यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग है। कल के ट्रेडिंग सेशन से हम नीचे क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पिछले काफी वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर वीक लग रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने हालांकि दोस्तों पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन निफ्टी इंडेक्स ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी इंडेक्स में भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें क्लियरली दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर लो पैटर्न बनाते हुए निफ्टी इंडेक्स भी नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स में भी डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर दोस्तों हाई भी लगे हैं, लेकिन किसी भी हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हाई लगा हुआ है, इसके बाद ये हाई लगा लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया। इससे पहले भी दोस्तों यहाँ पर ये हाई लगा लेकिन इस हाई ने इसको ब्रेक नहीं किया। इसके बाद दोस्तों ये भी हाई लगा लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि क्लियर ये डाउन ट्रेंड है। जब तक किसी भी प्रीवियस हाई को डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी इंडेक्स ब्रेक नहीं करेगा, तब तक दोस्तों हमें अप साइड में ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। किसी भी लेवल पर अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो उससे दोस्तों हमें कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों निफ्टी इंडेक्स ने डेली चार्ट पर किसी भी हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर दोस्तों ये नया हाई लगा है, और इसके बाद दोस्तों वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर निफ्टी इंडेक्स डाउन साइड में आया है, और अगर इस लो को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से दोस्तों फिर से कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स डाउन ट्रेंड में रहेगा। अगर इस लो को ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से किसी भी लेवल पर अगर सपोर्ट मिलता है और इस हाई को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से भी दोस्तों हमें ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल सकता है। अगर डाउन साइड में ये लो ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर हमें अगेन कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में अभी भी डाउन ट्रेंड है और वो कंटिन्यू रहने वाला है। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, और 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज निफ्टी इंडेक्स का जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली सेम आपको दिखेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स की तरह। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में मैंने यहाँ पर जो कल आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया था 17,200 का लेवल, वो अभी भी दोस्तों यहाँ पर वैलिड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स में रेजिस्टेंस मिला है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और लेवल आपको बताया था कि 17,070 से 80 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, इसके बाद दोस्तों अप साइड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इस लेवल पर दोस्तों आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है, और इसके बाद दोस्तों इस लेवल का जैसे ब्रेकडाउन हुआ वापस इसका रिटेस्ट हुआ, और इसके बाद दोस्तों इस लेवल के आसपास थोड़ी देर सस्टेन हुआ, और इसके बाद दोस्तों डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और जो सेकंड सपोर्ट मैंने आपको बताया था 16,960 के आसपास के लेवल, उस पर भी दोस्तों आप देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है और इसके बाद दोस्तों इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी लेवल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन लेवल्स को ध्यान से देखेंगे, चार्ट पर उनको अप्लाई करेंगे, तो आपको दोस्तों ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपकी ट्रेडिंग ईजी होगी। अगर आप लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो आपको दोस्तों प्रॉफिट होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे, आपके लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। अब हम दोस्तों मंडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो 16,960 के आसपास का लेवल था, जो कि दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकडाउन हो चुका है।
और निफ्टी इंडेक्स अगर इस लेवल के आसपास ही ओपन होता है तो यहाँ पर दोस्तों इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ से दोस्तों अगर रेजिस्टेंस लेकर इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। और डायरेक्टली दोस्तों इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है जो कि ये स्विंग हाई बना है, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स ओपन होता है तो यहाँ पर दोस्तों हम अप साइड के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,070 से 80 के आसपास का लेवल। इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हम दोस्तों 17,150 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम 17,200 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर निफ्टी इंडेक्स अगर निकलता है और 17,220 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों फिर हमें 17,450 के आसपास के लेवल भी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड में दोस्तों एक गैप बना हुआ है जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था कि एक प्रीवियस हाई लगा है निफ्टी इंडेक्स में, और उसके बाद दोस्तों डाउन साइड में आकर निफ्टी इंडेक्स ने एक गैप बना दिया है ऊपर की साइड में, तो उस गैप को निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है। अगर किसी भी लेवल पर सपोर्ट लेकर निफ्टी इंडेक्स ऊपर की साइड निकलता है और 17,220 के ऊपर सस्टेन कर जाता है फिर दोस्तों हमें वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिलहाल हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो 16,900 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वो लेवल अभी दूर है। तो यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड में जो निफ्टी इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है दोस्तों 16,850 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के आसपास दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले भी सपोर्ट है, और प्रीवियस चार्ट पर भी आप देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स में इस लेवल पर काफ़ी बार सपोर्ट मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर दोस्तों हम 16,800 और 16,600 के आसपास के लेवल पर भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सपोर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक डाउन करना निफ्टी इंडेक्स के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपको मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इस लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से दोस्तों अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर निफ्टी इंडेक्स फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर कोई भी रेंज बनाता है उसका जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड दोस्तों हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अप साइड में आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो ये सपोर्ट है ये यहाँ पर अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इस लेवल के आसपास आपको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला रेजिस्टेंस इस लेवल पर मिलेगा, और इसके बाद दोस्तों 17,200 पर तो आपको मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर दोस्तों हमें अप साइड के लिए भी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, इन लेवल्स को भी आपको ध्यान में रखना है। और डाउन साइड में दोस्तों यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर कोई भी रेंज बनाकर निफ्टी इंडेक्स डाउन साइड में निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें पुट साइड में अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर हम पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं 16,850 के आसपास के लेवल। इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर हम 16,780 या 750 के आसपास अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में दोस्तों आपको अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होता है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप लगता है तो फिर हम दोस्तों प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों फ्लैट ओपन होता है तो आपको अच्छा ट्रेड डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, कोई भी प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।